everyone. Hope you all are doing extremely good. This is Anshu Sinha, मास कम्युनिकेशन बेसिक ट्यूटोरियल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। और आज जिस मॉडल के बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो है जोहारी विंडो मॉडल। और ये मॉडल मैं आपको कुल मिलाकर 5 से 7 मिनट में समझाने की कोशिश करूंगी बिना ज़्यादा टाइम लिए। तो ये मॉडल जो है जोहारी जी, ये जो वर्ड है जोहारी, ये दो थ्योरिस्ट के नाम से आया है। जो मैं आपको एक स्लाइड में दिखा देती हूँ। वो दोनों का नाम, एक का नाम है जोसेफ लुफ्ट और दूसरा का नाम है हैरिंगटन इंघम। तो जोसेफ से जो ले लिया गया है और हैरिंगटन से हैरी ले लिया गया है और इन दोनों के नाम से बन गया है जोहारी। और ये क्या है, एक सेल्फ रिफ्लेक्टिंग एक्टिविटी है जहाँ पर लोगों को अपने स्किल्स के बारे में, अपने वीकनेसेस के बारे में पता चलता है कि उनकी स्किल्स क्या है, उनकी वीकनेसेस क्या है। एक टीम में अगर 7 लोग काम कर रहे हैं और वो 7 लोग एक दूसरे से काफ़ी टाइम से परिचित है, तो वो एक एक्टिविटी भी कर सकते हैं इस विंडो के माध्यम से। और उससे पता चल सकता है कि उनकी उनकी वीकनेसेस, उनकी स्किल्स बेसिकली क्या-क्या हैं, और एक सेल्फ रिफ्लेक्शन मिलता है कि उनको कहाँ पर इम्प्रूव करना है अपने आप को। तो आप ये 4 विंडोज़ देख सकते हैं। इसका नाम विंडो इसलिए पड़ा है क्योंकि ये 4 विंडोज़ की बात करते हैं, ठीक है? पहला विंडो है ओपन एरिया। ओपन एरिया एक ऐसा विंडो है जहाँ पर आपको भी पता है अपने बारे में और सामने वाले को भी पता है आपके बारे में। अगर मैं तेज़ बोलती हूँ, मुझे भी पता है, मैं बहुत जल्दी बोल देती हूँ, सामने वाले को भी पता है ये बहुत स्पीड में बात करती है। इफ़ आई थिंक दैट मेरे मेरे अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी है, क्योंकि मुझे कई ऐसे इंसिडेंट्स, कई ऐसे इवेंट्स हुए हैं जहाँ पर मुझे एज़ अ लीडर खड़ा किया गया है और वहाँ पर मैंने अपने आप को प्रूव किया है। दिस इज़ known to me as well as known to others because people have seen that leadership skill in me, right? So this is about the open area. Now the second one is called as a blind spot. Now what is blind spot? Blind spot is just opposite to what open area is about. So blind spot में, which is not known to you, okay, and known to others. ओपन एरिया कहता है कि मुझे अपने बारे में नहीं पता, वो स्किल, वो वीकनेसेस मेरे लिए वो ब्लाइंड है, मैं नहीं देख पा रहा हूँ उसको या मैं नहीं देख पा रही हूँ उसको, बट इट इज़ नोन टू अदर्स, पर सामने वाला पर्सन उसको देख पा रहा है, राइट? जैसे कि कुछ भी हो सकता है, जैसे मेरा अग्रेसिव होना, मेरे बात-बात पे गुस्सा करना किसी चीज़ पर, मैं मुझे मुझे जोक्स पसंद नहीं है और सामने वाले ने मेरे साथ कोई जोक क्रैक किया, आई फेल्ट वेरी ऑफेंडेड, ठीक है? और इट इज़ नॉट नोन टू मी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा दैट इट वाज़ जस्ट कि एक इंसिडेंस हुआ, मैं उस पे बहुत बुरे तरीके से रिएक्ट कर गई। बट मुझे एग्ज़ैक्टली नहीं पता दैट मुझे ये सारे जोक्स पसंद नहीं आते हैं। आई एम अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। बट ये सेल्फ रियलाइज़ेशन नहीं है, राइट? बट सामने वाले को पता है कि इसके साथ ना बहुत सोच समझ के बातें करनी है, बिकॉज़ दिस पर्सन, she doesn't like, loose talks or jokes. So this is what blind spot is all about. This is just one example कि सामने वाले को पता ही नहीं है, मुझे नहीं पता है मेरे उस स्किल के बारे में या मेरी वीकनेसेस के बारे में, बट other people knows it very well. Now let's come to the hidden area. Hidden area is something which is known to me, not known to others, just opposite of blind spot, right? मुझे पता है, सामने वाले को नहीं पता। हिडन कुछ भी हो सकता है। मेरे अंदर कुछ ऐसा टैलेंट हो, मैं ऑफ़िस आती हूँ 9 से 5, सबको लगता है ये ऑफ़िस आती है, काम करती है, चली जाती है। बट मैं एक इंस्टाग्राम में यू नो मैं एक बहुत, नॉट इंस्टाग्राम, बिकॉज़ इंस्टाग्राम तो नोन टू अदर्स ही होगा। मैं एक बहुत अच्छा गिटार बजाती हूँ, आई एम अ गुड सिंगर, आई एम अ गुड बास्केटबॉल प्लेयर। ये सारी चीज़ें हिडन हैं, सामने वाले मेरे ग्रुप के लोगों को, मेरे ऑफ़िस के लोगों को नहीं पता है। तो मैंने उस चीज़ को हिडन रखा है। ये हिडन एक स्किल है, पर हिडन और भी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि मेरे साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हों जिसके बाद मैं उसको डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहती, एंड आई वांट टू कीप इट टॉप सीक्रेट, राइट? सो दिस इज़ कॉल्ड एज़ अ हिडन एरिया। जो आपके लिए हिडन है, मतलब आपने हिडन रखा है, सामने वाले को वो रिवील नहीं करना चाहते हो और इसीलिए सामने वाले को पता ही नहीं उस चीज़ के बारे में, ऑलराइट? नाउ द लास्ट इज़ द अननोन, वेरी इंटरेस्टिंग, व्हिच इज़ लाइक नॉट नोन टू मी एंड नॉट नोन टू अदर्स। ना मुझे पता है उस स्किल के बारे में या उस वीकनेस के बारे में, ना सामने वाले को पता। आपको लगेगा यार ये कैसा चीज़ है भाई, अननोन में क्या होगा? मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। अननोन में ये होगा, मैं एक अपना पर्सनल एग्जांपल दे रही हूँ, रियल टाइम एग्जांपल दे रही हूँ। कई टाइम पहले, आज से 10 साल 12 साल की पहले की बात कर रही हूँ, जब मैं एज़ अ इंटर्न दूरदर्शन में गई थी वहाँ पर। और वहाँ पर जाने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं ऑलमोस्ट 1 डेढ़ महीना बीत चुका था और एक लाइव शो जाता था जिस पे मैं वहाँ पर मुझे रहना पड़ता था फॉर सारी चीज़ों को सिंक्रोनाइज़ करने के लिए। एक दिन ऐसा हुआ कि वहाँ पे जो लाइव एंकर थी, वो आ ही नहीं पाई, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़ोर से बारिश हो रही थी और शी वाज़ नॉट एबल टू टर्न अप।
ऑन दैट डे। तो अब ये बहुत ही एक हैफाजार्ड सा सिचुएशन, chaotic सा सिचुएशन क्रिएट हो गया दैट व्हाट एग्जैक्टली, शी इज नॉट एबल टू कम, शी विल नॉट एबल टू कम। अब करना क्या है, किसको वहां पर रखना है एज एन एंकर। एंड दैट टाइम पूरे स्पॉटलाइट में मुझे वहां पर प्लेस किया गया, बिकॉज वहां पर मुझे एंकरिंग करने का एक अपॉर्चुनिटी और चांस मिला, बिकॉज दे फेल्ट कि मैं वहां पे कई टाइम से आ रही हूँ और मैं बहुत डेडिकेटेड हूँ, पंक्चुअल हूँ, तो मुझे एक चांस मिलना चाहिए। और मैंने उस एंकर को बहुत करीब से देखा है, क्योंकि मैं रेगुलरली 1.5 महीने से उस प्रोग्राम पर फोकस होकर उसकी सारी चीज़ें मैं कर रही थी, स्क्रिप्टिंग से लेकर सारी चीज़ें। सो दे आस्क्ड मी कि आप आज उस जगह पर बैठो और एंकरिंग करो आज के शो को। एंड दैट वाज द अननोन शेल्फ, बिकॉज आई नेवर नो कि मेरे अंदर वो एंकरिंग स्किल है, और बाकियों को भी नहीं पता था कि वो एंकरिंग स्किल मेरे अंदर है। इट वॉज जस्ट अ लीप ऑफ फेथ, यू कैन से। सबके लिए था, मेरे लिए भी था, और एक लाइव शो था वो, और हम दोनों ने वो लीप ऑफ फेथ लिया और एक वो सक्सेस हो गया। तो दिस इज द अननोन शेल्फ। आपको पता ही नहीं है कि वो अननोन शेल्फ कौन सा है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका अननोन शेल्फ क्या है। और जो आपको भी शायद नहीं पता, लेकिन आपने इस टाइम में कुछ टाइम पहले आपने अपने आप को रियलाइज किया कि आपको आपका अननोन शेल्फ मिल गया। जस्ट कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स अबाउट योर अननोन शेल्फ। ये था आज का जोहारी विंडो मॉडल, जिसको मैंने बहुत ही कम्पैक्ट और कंसाइज करके आपके लिए प्रेजेंट किया। हाउएवर मॉडल में और भी बहुत सारी डिटेलिंग थी, पर ये जो इम्पोर्टेंट था, मुझे लगा कि यहाँ पर इसको खत्म करते हैं। प्लीज़ गाइस, अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और शेयर करना नहीं भूलें। थैंक यू ऑल, और मैं और भी बहुत सारी अमेजिंग वीडियोस आपके लिए लेकर आने वाली हूँ। स्टे ट्यून्ड विद मी। बाय बाय।